हेलो एवरीवन। सारे स्कूल में एडमिशन ओपन हो चुके हैं और मेरे भी पेरेंट्स कुछ पूछ रहे थे कि मैम बताइए कौन से स्कूल मेरे बच्चे के लिए अच्छा रहेगा, खासकर प्राइमरी सेक्शन में। तो देखिए, मेरा मानना है सारा स्कूल बेस्ट है। सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, अपने अपने रूल्स होते हैं। तो मैं किसी भी स्कूल को ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छा नहीं है, सारा स्कूल अच्छा है। ठीक है, फिर भी अगर आप अपने स्कूल के बच्चे के लिए सबसे बेस्ट स्कूल या फाइंड आउट करना चाहते हैं तो मैं कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, आप उसे फॉलो करिएगा। हो सकता है मे बी आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल मिल जाए। तो फर्स्ट टिप्स है कि फॉर डिस्टेंस ऑफ स्कूल, स्कूल की दूरी क्या है घर से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस बहुत बच्चों के लिए उतना परफेक्ट नहीं है, तो डिस्टेंस मेंटेन जरूर रखिएगा। दूसरा टिप्स है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, स्कूल का जो सुख सुविधा है बच्चों के हिसाब से है कि नहीं, जो बेसिकली नीड्स होनी चाहिए बच्चों के लिए। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको एक वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि उनको क्या नीड है, उनकी क्या ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए स्कूल में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्कूल में वो सब फैसिलिटी होने चाहिए जो एक छोटे बच्चे के लिए ईजी कर दें। ठीक है। थर्ड है कि इन्वायरमेंट ऑफ स्कूल, स्कूल का इन्वायरमेंट क्या है, बच्चों के लिए सब कुछ सही से है कि नहीं। जैसे प्लेग्राउंड है, उनका वॉशरूम सही तरीके से कि है कि नहीं, बच्चों का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, उनका क्लासरूम है वो सही तरीके से नहीं है, तो इस चीज़ को मेंटेन करिएगा। फोर्थ टिप्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक क्लास में कितने बच्चे रह रहे हैं, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, कुछ स्कूल में बहुत ही ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो इस पर टीचर की ध्यान नहीं रहते, अटेंशन नहीं रहते हैं। तो एक बहुत ये मस्ट इन टिप्स है कि आप एक क्लास में कितने बच्चे रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ टिप्स है टीचिंग मेथड ऑफ टीचर, टीचर किस तरीके से पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो क्योंकि हर बच्चों का अपना उनका लैंग्वेज क्या है, वो बच्चों को किस तरीके से एक्सप्लेन करिए। क्योंकि छोटे बच्चे तो उनको जितना आप उनके तरीके से बात कर पढ़ाइए या उनके तरीके से आप बात करिए, अपने टीचर के फीलिंग को समझे, वो बच्चों के फीलिंग को समझे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उनकी टीचिंग मेथड क्या है, एक्टिविटी थ्रू है या बाय बोर्ड बाय चॉक यूज कर रहे हैं, तो उस चीज़ बाय बुक्स है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ है कि वर्कशीट, उनका सिलेबस क्या है। किसी किसी स्कूल में अभी मैं रिसेंटली कुछ पेरेंट्स है कि आए थे तो बोले थे कि मैम ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो हाँ, किसी किसी स्कूल में होता है, खासकर ये लो जो होते हैं ना, तो ये ध्यान दीजिए कि सिलेबस आउट ऑफ ना जाए। ठीक, बच्चों के लेवल में हो, जिस क्लास में हो उसका सिलेबस जरूर फाइंड करिए, उसको देखिए कि सिलेबस क्या कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं, जो हमारा नेशनल करिकुलम बनाया हुआ है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप रिसेप्शनिस्ट, क्योंकि स्कूल में हम विजिट करते हैं तो वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट बैठती रहती हैं, वो हमसे बात करती है, सारी डिटेल्स देती हैं। तो मैं आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बच्चे को एडमिशन किस क्लास में करा रहे हैं उसके क्लास टीचर से बात करिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि उनकी, जो मैंने अभी जो पिछले बताई हूँ कि उनकी टीचर की टॉकिंग क्या होगी, उनकी टीचर बच्चों से कैसा बिहेव रहेगा, ये मस्त इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम स्कूल में टीचर के साथ ही बच्चों को रहना है, ना कि रिसेप्शनिस्ट के साथ रहना है। और मैं पर्सनली बता रही हूँ कि मैं ये सब चीज़ें किया हुआ है। तो आप ना कुछ टाइम के लिए क्लास टीचर से बात करिए और क्लास को विजिट करिए, जहाँ आप जिस बच्चे को जिस क्लास में आप एडमिशन करा रहे हैं उस क्लास को विजिट करिए। तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कितने नंबर टीचर से जो भी डिटेल्स है, जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वो थोड़ा टीचर से भी आप पूछ सकते हैं, क्लास टीचर से। ठीक है, कि उनका सिलेबस क्या है, तो इससे पता चलेगा कि टीचर की एबिलिटी क्या है। आप जिस स्कूल, कुछ स्कूल में, भभुआ से मैं बिलोंग है, भभुआ के स्कूलों में क्या है कि स्कूल तो अच्छे अच्छे हैं, उनकी इन्वायरमेंट भी अच्छी है, बिल्डिंग सब कुछ अच्छे हैं, सारी फैसिलिटी भी है, बट अगर टीचर की बात करें तो उनके टीचर अच्छे नहीं रहते। उनको स्पेशल जो बच्चों के लिए टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि देखिए हर टीचर को एक अलग अलग ट्रेनिंग होती है, सबको एक इक्वली नहीं पढ़ा सकते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, और प्राइमरी सेक्शन में तो और ही ज़्यादा। ठीक है, बच्चों के साथ जितना फ्रेंडली रहे, बच्चों को जितना एक्टिविटी थ्रू पढ़ाएं, बच्चों को आप जितनी फीलिंग को समझ पाएँ, तो आप मस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप टीचर से बात करिए, तो उनसे लैंग्वेज पता चल जाएगा कि टीचर की लैंग्वेज क्या है, वहाँ आपकी लैंग्वेज कौन सी चल रही है। और लैंग्वेज पे ज़्यादा, क्योंकि याद रखिएगा कि हम घर पे तो बच्चा जो चीज़ से सीखता ही सीखता है, हमारी जो मदर टंग है उसको सीखता है, पर स्कूल में हम कुछ स्पेशल चीज़ें सीखने जाते हैं, तो वहाँ पे लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे फिर अलग से हमको अलग लैंग्वेज क्लास लेनी पड़ती है, तो वो ना हो। ठीक है, बच्चा स्टार्टिंग से ही सीखेगा तो अच्छा रहेगा।
फिर अब सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी स्कूल सर्च करिए तो उनका रिव्यू लीजिए, जो भी अदर पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन करवा चुके हैं पहले से, तो उनके बारे में उनसे पूछिए कि स्कूल कैसा है, वो ज़्यादा आपको सजेस्ट कर सकते हैं। फिर और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप स्कूल को पर्सनली विजिट करिए, किसी के कहा में आके आप एडमिशन नहीं करवा दे, उससे बच्चों का फ्यूचर ही डल होगा। फिर आप जाके फिर लास्ट में कहें कि अच्छा एडमिशन नहीं हुआ तो आपके कहने पे एडमिशन करवा दिया, तो नहीं, आप पर्सनली जो भी मैं चीज़ करी हूँ आप पर्सनली जाइए, स्कूल में विजिट करिए, क्लास टीचर से थोड़ा बात जरूर करिए।